हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 12th की राइटिंग स्किल का टॉपिक है लेटर राइटिंग, जिसमें हम दो चीज़ देखते हैं। जॉब लेटर यानी जॉब एप्लीकेशन और एडिटर लेटर इट मीन्स लेटर टू एडिटर। इसका हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, उसमें मैं दोनों चीज़ समझा चुका हूँ, लेकिन पार्ट 2 में वापस समझाने का मेरा पर्पस है कि आपकी रिवीजन हो जाए और सैम्पल क्वेश्चन दिखाऊँगा मैं आपको प्रीवियस ईयर के, कि जिससे मिड टर्म प्री बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़े और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाए, मतलब अच्छे से आप समझ सको इस टॉपिक को, वो बता रहा हूँ मैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है क्लास 12th का लेटर राइटिंग का। इसमें हम क्वेश्चन पैटर्न एंड टिप्स बताएंगे। तो शुरू करते हैं। एक और बार मैं री इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको सारी चीज़ें, मतलब वापस से आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो पहले आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, है ना। जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर का पहले वो ये आएगा आपका सेंटर एड्रेस। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो को देखकर समझ ले। उस वीडियो में मिनिमम व्यूज़ 280 पार कर चुके हैं और इस वीडियो में भी आई होप पार करेंगे। जिनने वो वीडियो देखी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अब फॉर्मेट सुनिए। तो पहले आएगा सेंटर एड्रेस, फिर एक लाइन छूटेगी, फिर डेट आएगी, एग्जाम्पल के तौर पर 13 अगस्त 2025। फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस, कौन प्राप्त कर रहा है मतलब। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट बताओगे आप, एक लाइन में समरी में किस पर्पज़ से किस विषय पर आप लिख रहे हो। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है। सैल्यूटेशन मीन्स सर या मैडम, मतलब इसमें आप सर या मैडम लिखोगे। फिर एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ में आपको सारी चीज़ें बतानी है। पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, फिर बॉडी होगा, फिर कंक्लूज़न होगा। वही सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक और बार बता रहा हूँ। पहले आएगा परिचय, किसमें आपको उद्देश्य बताना है, अपना पर्पस बताना है ना। मुख्य जानकारी आ जाएगी, बॉडी में इशू आ जाएगा, सजेशन आ जाएगा। सेकंड मतलब मुख्य जानकारी मतलब बॉडी, इसमें आपकी योग्यता, इशू, सुझाव मतलब सजेशन आ जाएगा। समापन यानी निष्कर्ष में क्या आएगा, विनम्रता, अनुरोध और इच्छा आ जाएगी। फिर एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो आप, या चाहो तो योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, योर्स ओबिडेंटली भी लिख सकते हो, योर्स लवली भी लिख सकते हो। जो आपको सूटेबल हो वो लिखना। और फिर अपना नाम आ जाएगा। फिर एनक्लोजर बायोडाटा आ जाएगा या रेज्यूमा जो भी है। लेकिन जो ये बायोडाटा और रेज्यूमा होगा ना, वो सिर्फ जॉब एप्लीकेशन में होगा, लेटर टू एडिटर में ये सारी झंझट नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा फॉर्मेट। तो फिक्स लाइन बता देता हूँ मैं आपको और टिप बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, जो जॉब एप्लीकेशन है उसकी शुरुआत में क्या आएगा, आई एम वेटिंग, वो आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन की शुरुआत में आ जाएगा आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ, मतलब मैं लिख रहा हूँ अप्लाई करने के लिए किसकी पोस्ट पर, तो पोस्ट बता सकते हो आप उस पर। फिर अगली चीज़ क्या है हमारी, जो एडिटर लेटर, जो हमारा लेटर टू एडिटर है उसकी शुरुआत में क्या आएगा वो तो आपको पता ही है। जिन बच्चों ने 10वीं में ध्यान दिया होगा तो 10वीं में भी उन्हें याद होगा कि लेटर टू एडिटर की फिक्स लाइन क्या होती है। जब स्टार्ट करते हैं लेटर को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के, सर मैडम लिख के जब शुरू करते हैं तो क्या आती है फिक्स लाइन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ। इसमें मैंने आपको बताया था कि आई विश टू की जगह आप आई वॉन्ट टू भी लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू भी लिख सकते हो। तो आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू, मतलब किसकी तरफ आप अटेंशन खींचना चाह रहे हो वो बता सकते हो आप। क्लोजिंग लाइन में क्या आएगा, जॉब एप्लीकेशन की बात करें तो आई शैल बी ग्रेटफुल, मतलब मैं ग्रेटफुल होऊंगा इफ़ यू कंसाइडर माई एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग लाइन है। और लेटर टू एडिटर की क्लोजिंग लाइन देखें तो उसमें है आई होप माई व्यूज़ विल बी पब्लिश्ड टू ब्रिंग अवेयरनेस, मतलब मेरे व्यूज़ पब्लिश होंगे और अवेयरनेस लाएंगे। अवेयरनेस मतलब जागरूकता लाएंगे। तो आई होप आप ये शुरुआती और अंतिम लाइन समझ गए होंगे जॉब एप्लीकेशन और एडिटर लेटर की, है ना। और टिप्स देख लो आप फॉर्मल भाषा में, मतलब क्या आपको जो लिखना है ना, ये जॉब एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर आपको बिल्कुल फॉर्मल रखना है, फॉर्मल भाषा में।
पूरा लेटर कितने वर्ड में होगा? 120 से 150 शब्दों में। पैराग्राफ और लिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल करें। जैसे लिंकिंग वर्ड मतलब मोर ओवर देयर फॉर हैंड्स, ठीक है। सब कुछ लेफ्ट अलाइंड ब्लॉक फॉर्मेट में लिखे। ओके, तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, उस टाइप में मॉडल देख लेते हैं और आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। यू आर आशीष ऑफ दिल्ली, यू रीड एन एड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर एट इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज दिल्ली, अप्लाई विद योर रेज्यूम। ठीक है, तो क्या है, आप आशीष हो दिल्ली के, आपने पढ़ा एक ऐड टाइम्स ऑफ इंडिया में, किसके लिए? अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उसके पद के लिए। एट मतलब किस पर? इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज यानी भारतीय रासायनिक उद्योग, जो कि दिल्ली में है। अप्लाई विद योर रेज्यूमे मतलब अपने रिज्यूमे के साथ आपको अप्लाई करना है। B944 फोर्ट रोड, तो ये सेंटर एड्रेस आ गया जम्मू। फिर एक लाइन छोड़ देना आप, फिर लिखना 22 मार्च 2017, मतलब फिर डेट आ जाएगी आपकी। दी मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया केमिकल इंडस्ट्रीज, B12 12 खम्बा रोड, न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आ जाएगा आपका पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। फिर एक लाइन छोड़ के डियर सर मैम। फिर एक लाइन छोड़ के विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 21 मार्च 2017, मतलब जो आपने डेट लिखी है ना उससे पहले की डेट लिखोगे आप। 21 मार्च 2017। आई विश टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। आई हैव कंप्लीट बीकॉम, मतलब बीकॉम कर चुका हूँ मैं, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम कलिंगा यूनिवर्सिटी जम्मू में है जो, एंड पोजेस 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग एट एल्कोव केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब एल्कोव केमिकल इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस भी है 5 साल का अकाउंटिंग में, जो कि न्यू दिल्ली में। माई रिज्यूमा इज़ एनक्लोज्ड हेयर विद फॉर योर पर्सुअल एंड कंसाइडरेशन। आई अज्योर you that if selected I shall prove to be an asset to your company. Your faithfully निम्मी धार। ठीक है, तो एनक्लोजर रिज्यूम आ जाएगा यहाँ आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है यू नोटिस्ड दैट सनराइज अपार्टमेंट्स रोड, मतलब आपने नोटिस किया सनराइज अपार्टमेंट रोड हैज़ ओपन मैन होल्स एंड नो स्ट्रीट लाइट्स, मतलब गलियों में लाइट वाइट नहीं है। कॉजिंग एक्सीडेंट, मतलब जो लाइट वाइट नहीं है ना उसके कारण क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। राइट टू एडिटर, मतलब आपको एडिटर को लिखना है लेटर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो एग्जाम आंसर देखते हैं, सेंटर एड्रेस, डेट, फिर वो आ जाएगा अपना रिसीवर एड्रेस। तो C4 सनराइज अपार्टमेंट जिम खाना रोड पुणे, फिर एक लाइन छोड़ कर डेट आ जाएगी आपकी जो भी है। फिर एक लाइन छोड़ के दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट बता दो आप, डेंजर ड्यू टू ओपन मैन होल्स एंड नो स्ट्रीट लाइट। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन आ जाएगी आपकी जिसमें आपका सर या मैडम आ जाएगा। फिर आपको मैंने बताई थी फिक्स लाइन, फ्रॉम द कॉलम ऑफ योर एस्टेम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू डेंजरस कंडीशन ऑफ रोड नियर सनराइज अपार्टमेंट, मतलब मैं आपका ध्यान किस तरफ खींचना चाहता हूँ, जो खतरनाक कंडीशन हो रही है, खतरनाक स्थिति हो रही है इसकी, जो सनराइज अपार्टमेंट के पास रोड है वहाँ की, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ न्यूज़पेपर के थ्रू। देयर आर 3 ओपन मैन होल्स एंड नो स्ट्रीट लाइट्स, मतलब 3 मैन होल्स खुले हैं वहाँ और स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। टर्निंग एरिया इनटू अ डेथ ट्रैप, मतलब एक तरह से मौत का जाल बन चुका है आफ्टर सनडाउन। दीज हजार्ड्स नॉट ओनली कोज एक्सीडेंट्स बट आल्सो एमिट फॉल
smells and bread. Mosquitoes. We plan to organize a student rally from our colony to MPs residents to demand urgent action. I hope this letter will elicit a suitable response from authorities. Yours sincerely, Amita. और भी लेटर का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि ये देख लो, राइट टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल इन योर एरिया। मतलब आपके एरिया में ये सब बढ़ रहा है, तो इस पर आप लिख सकते हो। शक्ति नगर दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट कि जो प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल है उसका इम्पोर्टेंस बताना है आपको, तो वही एक लाइन छोड़ के सर मैडम सैल्यूटेशन आ जाएगी। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो अपना आई एम रेजिडेंट ऑफ शक्ति नगर, मतलब मैं निवासी हूँ शक्ति नगर का, एंड विश टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, मतलब इसकी तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। इन आवर एरिया स्ट्रीट्स रिमेन फिल्थी, गार्बेज कैंस ओवरफ्लो एंड civic awareness is lacking, leading to illness. A community campaign has begun to raise awareness about proper waste disposal, and I urge more residents to join it for a cleaner environment. Your faithfully Rubal। तो हमारी ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो आप जब जो फिक्स लाइन है, जो मैंने आपको शुरुआती फिक्स लाइन बताई जॉब एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर की, तो दोनों की आप फिक्स और क्लोजिंग लाइन को याद रख सकते हो, बाकी आप अपना बना के भी लिख सकते हो। मेरा ये वीडियो दिखाने का यही पर्पज़ था। जो क्वेश्चन आया उसे समझो और बढ़िया से बना के करो। तो आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।